मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं समीर इंडियन। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पिछले दिनों रमजानपुरा संजरी चौक पर एक भयानक आग लगी, जिसके सबब 15 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जिस पर कई सियासी समाजी तंजीमों ने मदद करने का वादा किया। वहीं रज़ा अकेडमी और सुन्नी जमीयतुल उलमा ने घर बनाकर देने का वादा किया। इसी तरह इस इलाके यानी रमजानपुरा संजरी चौक पर बंटू काका बच्चाओं ने भी दौरा किया और वहां का जायज़ा लिया और उन आग मुतासिरीन के मकान की तामीर के लिए हर घर के लिए 51 हज़ार रुपये दिए, जिसमें 10 हज़ार रुपये अपनी बेटी की शादी में दिए और ये कहा कि मेरी बेटी को तमाम सुख हासिल हो, इसलिए मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। और बकिया रकम आज रज़ा अकेडमी की ऑफिस पर आकर दिया। इस मौके पर सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा अकेडमी ने आपका इस्तकबाल किया। वही आग मुतासिरीन ने भी इजहार तशक्कुर पेश किया। इसी तरह मोहल्ले की इजहार अशरफ रिलीफ कमेटी ने भी बंटू काका बच्चाओं का शुक्रिया अदा किया। आखिर बंटू काका बच्चाओं को ये सबक कहाँ से मिला कि लोगों की खिदमत करे? आइए देखते हैं इसी वीडियो में। आज ये काम करते हुए मेरे को रज़ा एकेडमी और सुन्नी जमीयतुल उलमा का काम भी बहुत अच्छा लगा। ये काम देख के मैं उनका ही बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसा काम किया तो निश्चित अपने देश की तरक्की बहुत अच्छी तरह से होगी। मैं सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी के सभी जो मेंबर है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक काम के लिए मेरे को जिन्होंने मदद की, साबिर हाजी साहब ने मालदे के और यूसुफ भाई ने, उनका ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। करने वाला मैं नहीं हूँ, ये करने वाला सब भगवान और ऊपर वाला है। उन्होंने ये अच्छा काम करने के लिए मुझे प्रेरणा दी और मुझसे ये काम कर लिया, ये सोच दी। इसीलिए मैं भगवान का और ऊपर वाला अल्लाह ताला का आभार मानता हूँ और मेरे खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसी सोच दी और ऐसा प्रेरणा दिया और एक नेक काम मेरे हाथ से कर लिया। इसीलिए मैं भगवान का ही और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कभी कहा जाता था कि मालेगांव शहर एक दंगों का शहर है, यहाँ पर आए दिन फसादात होते हैं, दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम में यहाँ तनाव है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ उन मकान मुतासिरीन के मज़हब से नहीं है, लेकिन फिर भी मदद कर कर ये भाईचारा का और संवेदनशील का एक मैसेज दे रहा है। इसी के साथ साथ हम रज़ा अकेडमी के जो ज़िम्मेदारान हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ानपुरा में एक हादसा हुआ, आग लगने के सबब जो है बहुत सारे लोगों का जो है वहाँ पर जो है घर बार जो है रुपया पैसा सब कुछ जलकर खाक हो गया। और ऐसे वक्त में तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ जो है ऐसे लोगों की जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए। मज़हब भी हमारी यही तालीम देता है कि जब किसी मुसलमान भाई को या किसी भी इंसान को, अल्लाह ताला हदीस शरीफ के अंदर है कि पूरी दुनिया का हर इंसान जो है अल्लाह का कुंबा है। उसके अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये अल्लाह के कुंबे में आते हैं। और वहाँ आग हादसे के वक्त जो है रज़ा एकेडमी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोग जब पहुँचे और देखा कि यार बड़ी मुसीबत का वक्त है, ऐसे वक्त में जो है मौसम भी ठंडा जो है शुरू होने वाला है, तो हम लोगों को जो है ये करना चाहिए कि जिन लोगों के घर जल गए हैं फौरी तौर पर उनको जो है घर और छत मुहैया किए जा सके। उसी दिन जो है मस्जिद सैयद इज़हार अशरफ नगर में मोहल्ले के अराकीन, मोहल्ले के सरकर्दा अफराद के साथ रज़ा एकेडमी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोगों ने जो है मीटिंग की और वहाँ ये ऐलान किया गया कि जिन लोगों के घर हादसे में जलकर खाक हो गए हैं, इंशाअल्लाह उनको जो है दोबारा छत इन दोनों तंजीमों की जानिब से जो है वो मुहैया की जाएगी। और अल्लाह का मैं बेपनाह शुक्र एहसान मानता हूँ कि जब एक नेक इरादा, नेक नीयत हम लोगों ने की, तो उस वक्त जो है अल्लाह ने कैसे कैसे मदद की कि मोहल्ले की जो रिलीफ कमेटी बनाई गई थी उन लोगों ने जो चंदा जमा किया, वो भी बांध काम के मद में उन लोगों ने जो है वो जमा करा दिया। उसके साथ साथ जो है शहर में जब इस वाक़े की इत्तला पहुंची, लोगों ने अपने तौर से मदद की। लेकिन एक बहुत बड़ी मदद जिसको मैं कहूँगा कि घर बनाने में, जाहिर सी बात है मामूली जो है वो बोलते हैं घर बना के देखो क्या होता है, तो वो घर बनाने में जो है बहुत बड़ी मदद जो है हमारे शहर के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स जो है जनाब बंटू काका बच्चाओं की जानिब से साबिर भाई के तवस्सुत से जो है वो मौसूल हुई। मैं रज़ा एकेडमी की जानिब से, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से
सैयद इजहार अशरफ रिलीफ कमेटी के तमाम अरकान की जानिब से और जिनके घर जले हैं उन ख़ानदानों की जानिब से मैं बंडू काका बच्चाओं का, साबिर भाई का, सैयद यूसुफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ सुन्नी जमीयतुल उलमा से हमारे साथ ज़िम्मेदार मौजूद है हाजी यूसुफ इलियास। हम इनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इस मामले में तासुरात। 28 नवंबर को रात में 3 बजे मुझको फ़ोन आता है कि संजरी चौक पर आग लग गई है। मैं उसने ही रात को उठकर आयशा नगर कब्रस्तान पहुंचता हूं, तो गाड़ी जो आयशा नगर की तरफ जाती रहती पानी को, उसको रोक कर मैं संजरी चौक पर ले गया। वहाँ साहिद भाई और पहले से सब लोग थे। अब गाड़ी हमारी इतनी कंजेस्टेड बस्ती थी तो अंदर गाड़ी जाने में आधा घंटा लग गया, जिससे 15 घर जलकर खाक हो गए। हमने उसी दिन ऐलान किया कि यार हम लोग जो है घर बना कर देंगे। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा और रज़ा एकेडमी और तमाम मसाजिद में और पंडाल लगाए गए, ऐसा सब जमा हुआ पैसा और हम पतरे का घर बनाने का सोचे। मगर जब खाट का पैसा देखे तो हमने इंगल फारसी का फ़ैसला ले लिया, हमारा बजट बढ़ा। मगर उसी वक्त तो बंडू काका साहब आकर 10 लाख की मदद करने का बोले, तो हमने उसको लोड बेरिंग पक्का मकान बनाकर देने का तय कर लिया। और वो पैसा जो आया और अच्छा आएगा और अच्छा बना देंगे, ये ऐसा हमारा मकसद था। और हम लोग का उसूल है ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा और रज़ा एकेडमी का कि जिस मत का पैसा आएगा, जिसके नाम पे मांगा जाएगा, वो पैसा पूरा पूरा वहीं लगा दिया जाता है। बल्कि एक्स्ट्रा होता है तो हम मेम्बरान अपने पास से पैसा लगा देते, मगर उसका पैसा कहीं और नहीं लगाते, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला हमसे हिसाब मांगेगा कि तू 1 रुपया वहाँ का लेके दूसरी तरफ क्यों लगाया, तेरा हक नहीं था। उस वक्त तो हम वो पैसा दे नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ ये मकसद के तहत हम सोशल काम करते हैं। हम पूरे इंडिया में करते हैं, कश्मीर गए, आसाम गए, जहाँ जहाँ भी सैलाब आया, फसादात हुए, जो कुछ भी हादसा हुए, हमने मदद किए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मालेगांव शहर से ये बंडू काका साहब ने एक मिसाल कायम की है। जैसा पूना में मुसलमानों ने की, वैसा यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन मेरे हिंदू भाई ने एक मिसाल दी है। ये पूरे देश में जाना चाहिए। अहमदनगर में जो दी गई है वो पूना में नहीं, अहमदनगर में। यही मिसाल इंशाअल्लाह ताला पूरे देश में जाएगी और ये देश का अखंडता, इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे सुन्नी जमीयतुल उलमा से ज़िम्मेदार हाजी यूसुफ इलियास साहब। उस दिन हम लोगों ने देखा कि उस वार्ड की जो माँ बहनें और मासूम बच्चे जिस शिद्दत पसंदी से, उनको जो शिद्दत से तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ को देखते हुए मालेगांव शहर के बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार आए, मगर हर कोई हिम्मत नहीं करता। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और काबिल मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया मालेगांव उलमा बोर्ड और रज़ा एकेडमी को, जिन्होंने हिम्मत से हौसले के साथ डायरेक्ट घर बनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद लोगों के अंदर और हिम्मत आती गई और लोगों को मालूमात होती गई, लोग इनसे जुड़ते गए। ये लोग तो ये भी नहीं सोचे थे इनका घर पतरे का रहेगा या इनके कपड़े आएंगे, लेकिन मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर कोई मदद के लिए आगे आता है। जब बंडू काका तक के साबिर भाई पहुँचे ये बात को लेकर, तो उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि इन लोगों की अच्छे पैमाने में मदद होनी चाहिए। इसके पहले जब न्यू किरण के पास हादसा हुआ, उस वक्त बंडू काका वहाँ के बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों की मदद की है। आने वाले वक्त में इनसे हम ये गुजारिश करते हैं और इनके साथ साथ में साबिर भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं इजहार अशरफ कमेटी की तरफ से और उन घर वालों की तरफ से। बंडू काका बच्चों की हम लोग पंच कमेटी की जानिब से बंडू काका बच्चों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय जवान जय किसान। आज हमारे वो बस्ती वाले की उजड़ गई थी, हमारी जली हुई बस्ती। बंडू काका ये आदमी को मालूम पड़ा, हमारी बस्ती में आए तो इनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। और हम लोग सुनो, लेकिन ये आदमी ने खड़े खड़े हमारी बस्ती का दुख देख के 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया बेछुट्टे। और सरकार का तो पैसा जो होता है 50 टेबल के बाद मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन आज ये आदमी ने हम इतना बड़ा हमारे बच्चे इसको जब तक जितने ख़ानदान चलेंगे इनको बच्ची को और इनको दुआ देते रहेंगे।
ये हमारा बोलना है। और कैसा शुक्रिया अदा करें, हम इनका कर ही नहीं सकते। ये आदमी ने इतना बड़ा काम किया हमारी बस्ती के लिए। मेरा नाम मुबीन अहमद है। मैं भी वो 14 घर का फ़र्द हूँ जो जला था। तो मेरा ये कहना है कि यार लोग तरह तरह की बातें कर रहे, पैसे आए गए ये करे, तो उसके अंदर हम 14 घर लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ना हम कुछ बोलेंगे ना कुछ बोलना चाहते। जो करेंगे ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा और रज़ा एकेडमी करेंगी। और जो बीच में फितना वगैरह फैला रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे।